अब अगर एकाधिकेन पूर्वेण अगर आपने सीख ली हो तो उसका अगला जो अगली जो मेथड है वो है विलोकनम। विलोकनम स्क्वायर रूट निकालने की एक विधि है, लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर सारी संख्याओं का, वो इजी है, वो बनता ही होगा। दूसरी चीज़ आपको सीखनी है बीजांग। बीजांग क्या होता है कि कोई भी संख्या उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या देती है, उस यूनिट प्लेस को बीजांग कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या के आखिरी में 1 लगाओ, 1 का स्क्वायर आखिरी में कितना देगा 1, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि भाई अगर आखिरी में इनमें से कोई भी संख्या अगर आती है तो वो उसके आखिरी में ये संख्याएं होगी। अब उदाहरण के लिए हम एक छोटी सी एक संख्या ले लेते हैं, सपोज 256। क्या ले लेते हैं 256। एक एक करके चीज़ें सीखते हैं हम। ये अभी 3 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। हमको बुक में 4 अंकों की संख्या के साथ सिखाया गया, तो 4 संख्या इसको बना लो, आगे क्या लगा लो 0। अब ये 4 अंकों की हो गई। आप इसको 2-2 भागों में बांट लीजिए, 2 भाग हो गए। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, आपको आगे वाले भाग से मतलब है, इसको लिख लो 0-2। अब आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जो जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या 2 से कम हो। तो हम जानते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना रहता है 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या। मतलब छोटी संख्या का मतलब 1 लेना है। तो आपका एक प्लेस 10th प्लेस जो है वो तो आ गया 1। अब 1 के बगल में जो भी संख्या आएगी वो हम कैसे चेक करते हैं, वो देखो आखिरी में कितना है यहाँ 6 कब कब आता है, जब 4 का, या तो यहाँ 4 रहेगा या तो यहाँ आखिरी में कितना रहेगा 6। तो आंसर या तो 14 है या तो 16 है। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जैसा पहले ही कहा था आपसे कि हमने एकाधिकेन पूर्वेण सीख ली है, उसका यूज कहाँ होगा, यहाँ। हमको इसके बीच में एक संख्या ऐसी ढूंढना है जिसके आखिरी में 5 हो। तो हम जानते हैं इनके बीच में एक संख्या होगी कौन सी 15 का हम अब भी सीख के आए, कैसे निकालते हैं, आखिरी में 55 25, आगे वाली जो 10th प्लेस की संख्या रहती है उससे एक संख्या आगे की, मतलब 1 के आगे की संख्या 2, तो 2 एकम कितना आएगा 2, 225 आएगा। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचिए कि ये जो संख्या है इस संख्या से तो बड़ी है। जब 15 का स्क्वायर 225 आ रहा है तो 14 का तो और छोटा आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा 16 का स्क्वायर होगा 256। इसी तरह हम एक 4 अंकों की संख्या लेते हैं और उसको करके देखते हैं। तो 4 अंकों की एक संख्या मैं आपकी एक बुक से ले लेता हूं, जैसे 1024। क्या ले लेते हैं 1024। आपको इसको 2 भागों में बांट देना है, ठीक है। आपको पीछे वाले 2 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, अभी पहले आपको 10 को लिख देना है। आपको चेक करना है क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर है, और अगर नहीं है तो उससे कोई छोटी संख्या, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको 9 मतलब आपको क्या लेना है 3। तो आपका एक डिजिट तो आ गया 3। अब इसके बगल में यूनिट डिजिट जो है वो आपको चेक करना है। तो 4 कैसे आ सकता है, 4 का स्क्वायर आता है या तो यहाँ क्या रहेगा 2 देता है ना 4 स्क्वायर में, या फिर 8 भी क्या देता है आखिरी में 4। अब आपको चेक करने के लिए, इनको कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा, इसके बीच में कैसी संख्या ढूंढो जो उसके आखिरी में 5 हो। तो 35 और 35 का स्क्वायर निकालना आसान है, 25 3 से आगे की संख्या 4 तिया 12। तो अब सोच के देखो कि 35 का आ रहा है 1225, कितना आ रहा है, और ये इससे छोटी संख्या, मतलब आप 38 पे जाओगे तो इससे और ज्यादा आएगा। आपको क्या चाहिए इससे कम, तो आंसर 30 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ये विलोकनम है। 1-2 बार आप इसको करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बनेगा, और ये बहुत ईजी है देन कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन।